कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं और जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन कोमल, पहले आपके पास आते हुए, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है और आपको देखकर लग भी रहा है जिस तरीके से आपने अपने आप को एकदम जैकेट और कैप में पैक किया हुआ है कि ठंड बाहर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या है, क्या सावधानियां लोगों को बरतनी है? बिल्कुल, देखिए ऑरेंज अलर्ट पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा है। लोगों से साफ तौर पर कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिनों तक यानी इस पूरे वीकेंड जो है ठंड का प्रकोप ऐसे ही रहेगा। तापमान में बात करें तो और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और इसी के मद्देनज़र जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, बच्चों को खासतौर पर घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया है। कई जगहों पर जो ऑफिसेज हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का भी प्रावधान किया है, क्योंकि देखिए अगर हम बात आईटीओ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रियंका, देखिए 9 से ज़्यादा का समय हो रहा है। अमूमन देखिए इस सड़क पर काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक देखने को मिलता था, गाड़ियों का तांता लगा होता था, लेकिन चूंकि फॉग की वजह से आपको ये आईटीओ चौक आज पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियों की संख्या कम हो गई है, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कम हो गई है, यानी आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। जिस आईटीओ चौक पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की संख्या देखने को मिलती थी, ट्रैफिक देखने को मिलता था, क्योंकि ये जो रोड है ये नोएडा को भी कनेक्ट करता है। यहाँ से लोग जो है दिल्ली से नोएडा के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए फॉग की वजह से थोड़ी दूर अगर आगे जाएंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से शून्य है। तो ऐसे में इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ लोगों से कहा है कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो पूरी तरह से एहतियात बरतें, जैकेट्स जो है सर पर टोपी लगाए, जैकेट्स का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें। तो पूरी तरह से देखिए अपने आप को पैक करके चलने के लिए जो है मौसम विभाग ने कहा है कि वो कहीं से भी ठंड की चपेट में ना आए, क्योंकि देखिए लगातार ट्रेन्स की बात करें वो डिले है, कई सारे फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। तो आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऑफिस टाइमिंग हो, स्कूल, कई सारे स्कूल बंद हो गए हैं, स्कूल्स की टाइमिंग हो तो उसमें काफी ज्यादा जो है स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और कोमल, जिस तरीके से तस्वीरें हमें दिखा रही थी कि सन्नाटा जो है सड़कों पर नजर आ रहा है, वजह यह है कि विजिबिलिटी कम है, लेकिन लोगों को देखिए काम के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफी देरी हो रही है, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, रास्ता सामने का दिख नहीं रहा है और यही वजह है कि लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अब ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए उड़ीसा के कटक की तस्वीर है, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, जयपुर की बात करें या फिर छतरपुर की बात करें, हरिद्वार और झज्जर की बात करें, हर जगह से अमूमन एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। और चलिए रुक कर लेते हैं जतिन का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए 400 से ज्यादा उड़ानें जिसमें देरी हुई है, किस तरीके से इस वक्त लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे बातचीत कीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए। आज बिल्कुल देखिए रोजाना दिल्ली एयरपोर्ट से तकरीबन 1300 फ्लाइट टेक ऑफ करती है और कल शाम को जिस तरीके से कोहरा हुआ उसके बाद से 507 फ्लाइट ऐसी थी जो कि डिले थी, जिनको पूरी रात राउंड अप जो है वो किया गया है। सुबह की तस्वीरें मैं आपको एयरपोर्ट की दिखा दूं, अमूमन T3 पर इससे ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन एयरलाइंस लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहा है। यही कारण है कि एयरपोर्ट पर जिस तरीके का क्योस हम पिछले दिनों देखते थे वैसी तस्वीरें नहीं है। लेकिन फ्लाइट का स्टेटस क्या है वो इस बड़ी स्क्रीन के जरिए मैं आपको समझा देता हूं कि जम्मू श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट जो है वो डिले से चल रही है। कुछ ऐसी फ्लाइट्स है जिनको कैंसिल किया गया है, दिल्ली से पटना जाने वाली फ्लाइट है उसको कैंसिल किया गया है और खास तौर पर श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट आप देखेंगे डिले से है, रांची जाने वाली फ्लाइट जो है वो डिले से है, खजुराहो वाराणसी जो है वो भी डिले से है। तो लोग उनको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया गया और यही कारण है कि एयरपोर्ट पर जो क्योस देखने को मिलता है वैसी परिस्थिति नहीं है। फ्लाइट आप लोगों की टाइम पर है क्या? इन टाइम है। इन टाइम है। आपकी फ्लाइट सर टाइम पर है या डिले चल रहा है? नहीं, टाइम में, बिल्कुल टाइम। तो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया गया और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। अमूमन T3 पर इस तरीके से भीड़ हम देखने को मिलती है जब लोगों और पैसेंजर्स यहाँ पर पहुंचते हैं और वो कहीं ना कहीं हंगामा करते हैं कि जानकारी नहीं दी गई। लेकिन कल रात को जिस तरीके से 507 फ्लाइट डिले हुई उसके बाद IGI एयरपोर्ट की तरफ से हर एयरलाइंस को ये कम्युनिकेट किया गया था कि आप अपने पैसेंजर्स को इस बारे में जानकारी देंगे और अमूमन ग्राउंड पर उसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है। सुबह की परिस्थिति
स्थिति ऐसी है कि मौजूदा समय में 92 फ्लाइट जो है वो डिले है और यही कारण है कि हर ऑपरेटर ने, एयरलाइंस ने अपने अपने पैसेंजर को इस बारे में जानकारी दी है। अगर मुकेश विजय एक बार फिर से आपको बड़ी स्क्रीन दिखाएंगे तो ये बड़ी बड़ी स्क्रीनें एयरपोर्ट पर लगा दी गई हैं, लोगों को कम्युनिकेट किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर रहे हैं। अमूमन आप देखेंगे ज्यादातर फ्लाइट्स के जो चेक इन है उसको फिलहाल ओपन कर दिया गया है। पैसेंजर्स अंदर एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, अपनी अपनी फ्लाइट का जो चेक इन है वो कर रहे हैं। सर, आपकी फ्लाइट डिले है, क्या है? मेरी फ्लाइट नहीं, मेरी बेटी गई है। अच्छा, तो टाइम पे नहीं? टाइम पे ही है फिर। तो लोगों को एक खास बात इसमें यह भी है कि लोगों को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया गया है और जिस तरीके से विजय, मुकेश आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट पर लोगों को बेहतर फैसिलिटी देने के लिए, क्योंकि कोहरा है, जीरो विजिबिलिटी है, हमें बीत चुका है जब जीरो विजिबिलिटी के अंदर ही आईजीआई एयरपोर्ट में जो विजिबिलिटी है वो जीरो है। जिस तरीके से जो फ्लाइट कैंसिल की गई है, ये देखिए रांची की फ्लाइट है, निरस्त कर दिया गया है, इसको पूरे तरीके से कैंसिल किया गया है। ये गुवाहाटी इंफाल फ्लाइट है जो कि देरी से यहाँ पर चल रही है और मोस्टली फ्लाइट का आप देखेंगे चेक इन प्रोसेस जो है इसमें ओपन किया गया है। ऊपर वाली स्क्रीन पे देखेंगे श्रीनगर की जो फ्लाइट है वो जतिन, आप बता रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट पर ये फैसिलिटी दी गई है कि उन्हें अपने पैसेंजर्स के कम्युनिकेट करने में दिक्कत ना हो और आसानी से जानकारी दी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जतिन और कोमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी पूरा उत्तर प्रदेश झेल रहा है। एक तरफ कोहरे की मार है तो दूसरी तरफ बढ़ती ठंड लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही पूरे उत्तर भारत में ठंड में जबरदस्त इजाफा हो गया है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर ओर बर्फ प्रचंड कहर बरपा रही है। जहां पहाड़ों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, वहीं इसने मैदानी इलाकों में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन से ठंड, शीतलहर और कोहरे का ट्रिपल अटैक हुआ है। तापमान गिरने लगा है और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। कड़कड़ाती ठंड के बीच शीतलहर ने लोगों को कपकपा दिया है। इंसानों से लेकर जानवर तक परेशान हैं। सर्द हवा से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे से दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी जीरो हो गई है। गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आई। 10 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां रफ्तार भरती नजर आई। ये नजारा दिल्ली के अधिकतर इलाकों में नजर आया। नेहरू पार्क, रेलवे स्टेशन, द्वारका, बारामूला, तालकटोरा, निर्माण विहार और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही है। दिल्ली से चलने वाली लगभग 24 ट्रेनें देरी से चल रही थी। वहीं आज कई इलाकों में बादल के छाए रहने की संभावना है। वहीं यूपी की बात करें तो हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, इटावा, मथुरा और मुरादाबाद में भी धुंध की चादर चारों तरफ नजर आई। इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों के लिए अलाव ही सहारा बनी नजर आई। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। छतरपुर में कोहरे की वजह से जनजीवन बेहाल नजर आया। तो ओडिशा में कोहरे का असर साफ दिखा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है और धुंध से ठिठुरन में भी इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।